आप सभी का आज के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, कुछ टेक्निकल खामी की वजह से ये क्लास हमारी बीच में रह गई थी, अधूरी रह गई थी। आइए सब पूरा करेंगे। सेक्शन 3 पढ़ेंगे और बहुत से कम लोगों को पता है कि सेक्शन 3 और सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 और सेक्शन 6 सब सेक्शन 5 में क्या डिफरेंस है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 आइसोलेशन में पढ़कर चले गए और आपने सब सेक्शन 3 और सब सेक्शन 5 के बीच में डिफरेंस नहीं किया और आइदर ऑफ द सेक्शन में कोई क्वेश्चन आ गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्पेशली, तो वहां गलती होने का चांस है। तो आपसे वो गलती ना हो, इसीलिए हम सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 और सेक्शन 6 सब सेक्शन 5 को आपस में कंपेयर करते हुए स्टडी करेंगे, कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे, ताकि आपको कोई गलती ना लगे। पहले सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर सेक्शन 6 सब सेक्शन 5 पढ़ेंगे और समझेंगे। शाबाश। आइए सिचुएशन को पहले समझेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं, जब कोज ऑफ एक्शन अराइज होता है तो प्लेंटिफ माइनर था, ठीक है। तो ये जो डेट है, डेट ऑन विच cause of action arises, cause of action arises। और ये जो बेटा डेट है ना, ये डेट है, डेट ऑन विच लीगल डिसेबिलिटी सीजेस, लीगल डिसेबिलिटी सीजेस। यहां लीगल डिसेबिलिटी सीज हो जाती है। ध्यान से बात को पकड़ना है। अब इससे पहले कि लीगल डिसेबिलिटी सीज होती, प्लेंटिफ डाइड, तो यहां पर ये जो डेट है, इस डेट पर क्या हुआ, प्लेंटिफ डाइड। यहां पर प्लेंटिफ की मृत्यु हो जाती है। अब प्लेंटिफ डाइड, यहां प्लेंटिफ डाइड हो जाता है, मर जाता है, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को केस फाइल करने का मौका यहां दिया जाएगा, लीगल एक्शन लेने का मौका दिया जाएगा। आइए इस लैंग्वेज को हम डिस्कस करेंगे। वेयर द डिसेबिलिटी कंटिन्यूज अप टू द डेट ऑफ द डेथ ऑफ दैट पर्सन। डिसेबिलिटी कंटिन्यूज वेयर द डिसेबिलिटी कंटिन्यूज अप टू द डेथ ऑफ दैट पर्सन। तो डिसेबिलिटी, डेथ तक डिसेबिलिटी कंटिन्यू है। इससे पहले कि डिसेबिलिटी सीज होती, प्लेंटिफ की डेथ हो जाती है। His legal representative may institute the suit or make the application within the same period after death as would have been allowed from the time so specified। अब यहां पर मैक्सिमम लोग एक गलती करते हैं। अब यहां पर अगर डेथ ना हुई होती तो लिमिटेशन पीरियड यहां खत्म होता। तो यहां लिमिटेशन पीरियड कब स्टार्ट होगी, यहां पे सवाल है कि लिमिटेशन पीरियड कहां स्टार्ट होगा, इस पॉइंट से स्टार्ट होगा। आप बहुत ध्यान से बेटा मेरी बात को फॉलो करेंगे। अब यहां जो डाउट है वो लिमिटेशन पीरियड यहां से स्टार्ट होगा या यहां से स्टार्ट होगा। सेक्शन 6 की लैंग्वेज पढ़ोगे, सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 की लैंग्वेज पढ़ोगे,
साफ साफ कहता है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव का टाइम जो स्टार्ट होगा, सेम पीरियड जो स्टार्ट होगा, सेम पीरियड अगर स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा, वो यहाँ से होगा जब उसकी डेथ हुई है। आफ्टर डेथ साफ लिखा है यहाँ पे देखो, और मेक द एप्लीकेशन विद इन द सेम पीरियड आफ्टर डेथ। शाबाश। सेक्शन ये था सेक्शन 6 सब सेक्शन 3। अब सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 को सेक्शन 6 सब सेक्शन 5 में पढ़ना है। शाबाश बेटा। आइए पहले मैं 4 को बाईपास कर रहा हूँ, सेक्शन 6 सब सेक्शन 4 को बाईपास करते हुए सेक्शन 6 सब सेक्शन 5 को पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग सेक्शन 6 सब सेक्शन 4 को पढ़ेंगे। आज इस क्लास को मैंने फर्म डिटर्मिनेशन लिया है कि इसे आज फिनिश करके ही छोड़ेंगे। वेयर अ पर्सन अंडर डिसेबिलिटी डाइज आफ्टर द डिसेबिलिटी ceases but within the period allowed to him under the section 6 his legal representative may institute। अब यहां पर सिचुएशन समझ लो पहले क्या हुआ है, लैंग्वेज ऐसे समझ में नहीं आएगी तुम्हारे। अब यहां पर हुआ क्या था समझ लीजिए बेटा, समझ लीजिए, ठीक है। कुछ लोग लॉ को थ्योरी बोलते हैं, मेरा मन ऐसे लोगों की पिटाई करने का करता है, पर मैं कर नहीं सकता, मैं कानून को अपने हाथों में लेता नहीं हूँ। जो ये कह देता है ना बंदा कि लॉ इज अ थ्योरी सब्जेक्ट, कसम से पिटाई करने का मन करता है ऐसे लोगों की, क्योंकि नो सब्जेक्ट इज एज लॉजिकल एंड एज प्रैक्टिकल एज लॉ। आपने इस सब्जेक्ट को पढ़ना नहीं है, इस सब्जेक्ट को जीना है, इसके साथ खेलना है, ठीक है। हमारे एक टीचर होते थे, वो कहते थे यू नीड टू लर्न हाउ टू प्ले विद लॉ। बोलो लॉ पढ़ो मत, लॉ से खेलो। और जिसे लॉ से खेलना आ गया वही इस फील्ड में आगे जाएगा, वही महारथी इस फील्ड में झंडे गाड़ेगा। जो लॉ से पढ़ता नहीं है, जो लॉ से खेलता है। तो लर्न हाउ टू प्ले विद द लैंग्वेज ऑफ लॉ। अब दोस्तों ध्यान देना, बड़ी इंटरेस्टिंग फेज बता रहा हूं, सिचुएशन बता रहा हूं। सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 में भी डेथ की बात की गई है, सेक्शन 6 सब सेक्शन 5 में भी डेथ की बात की गई है। अब आइए इसको हम फर्क क्या है उस फर्क को हम समझेंगे, ठीक है। आइसोलेशन में नहीं पढ़ना सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 को, एंड सेक्शन 6 सब सेक्शन 5 को आइसोलेशन में नहीं पढ़ना। दिस इज द डेट ऑन विच cause of action arises। यहां cause of action arise होता है, and this is the date on which legal disability ceases। सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 कहता है कि जहां पे लीगल डिसेबिलिटी सीज करती है, रुक जाती है, तो वहां से सेम पीरियड अलाउ होगा। मान लो पीरियड था 3 इयर्स, ठीक है। मान लो वो पीरियड था कितना, 3 साल का वो पीरियड था, 3 इयर्स का पीरियड था, ठीक है। और इससे पहले कि ये 3 साल तक वो केस फाइल कर सकता था, लीगल डिसेबिलिटी सीज होने के 3 साल तक केस फाइल कर सकता था। लेकिन इससे पहले 3 साल एक्सपायर होते वो या मर जाता, ठीक है। प्लेंटिफ डाइड ऑन दिस डेट। ध्यान से, बहुत ध्यान से आपने फर्क को समझना है सबसेक्शन 3 के और सबसेक्शन 5 के। इस डेट पर प्लेंटिफ डाइड, यहां प्लेंटिफ की मृत्यु हो जाती है, प्लेंटिफ मर जाता है। जब प्लेंटिफ की यहां डेथ हो गई, अब पिछले डायग्राम में आपने देखना है कि प्लेंटिफ कहां मरा था,
और यहां देखना है कि यहां प्लेंटिफ कहां मरा है। शाबाश, ये देखिए, ये था हमारा पिछला डायग्राम। दिस इज द डेट ऑन विच दिस इज द डेट ऑन विच कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस। दिस इज द डेट ऑन विच लीगल डिसेबिलिटी सीज। आप देख रहे हैं कि इस केस में लीगल डिसेबिलिटी सीज होने से पहले ही प्लेंटिफ डाइड। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के लिए लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट कहां से होगा? यहां से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा, इस डेट से। यहां से लिमिटेशन पीरियड शैल कमेंस। तो लिमिटेशन पीरियड शैल कमेंस, ये डायग्राम हमने बनाया सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 के लिए। और सेक्शन 6 सब सेक्शन 5 में हमने फर्क करना है। यहां पे लिमिटेशन पीरियड खत्म हो चुका है। सेम पीरियड 3 साल का, मान लो 3 इयर्स का पीरियड है, यहां तक वो पीरियड यहां एक्सपायर होगा। अब यहां सवाल उठता है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कितना टाइम मिलना चाहिए। यहां से यहां पर डेथ हुई है, या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पूरा समय मिलेगा, 3 साल मिलेगा, या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को सिर्फ इतना समय मिलना चाहिए जो मैं ग्रीन कलर से शेड कर रहा हूं। ये देखिए, क्या लिमिटेशन पीरियड, जो ये रिमेनिंग लिमिटेशन पीरियड बचा है, मान लो 2 साल के बाद डेथ हो गई, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास सिर्फ 1 साल ही बचेगा या पूरे 3 साल बचेंगे, ये आपको सेक्शन 6 सब सेक्शन 5 की लैंग्वेज से पता चलेगा। आइए उस लैंग्वेज को पढ़ेंगे और समझेंगे, और लैंग्वेज में ये फाइंड आउट करेंगे कि यहां शाबाश, यहां से जब प्लेंटिफ की डेथ होती है, लिमिटेशन पीरियड 3 साल का जो लिमिटेशन पीरियड है, वो जब डिसेबिलिटी सीज हुई थी तो यहां से शुरू हो गया था। ठीक है, यहां से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो गया था जब लीगल डिसेबिलिटी सीज हुई थी, है ना? समझ में आ रही बात आपकी, नहीं आ रही? तो 3 साल, इससे पहले 3 साल एक्सपायर होते और इससे पहले वो कोई लीगल एक्शन लेता, वो बेचारे की डेथ हो जाती है। जब डेथ हो गई तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास यहां पूरा टाइम दोबारा से 3 साल मिलेगा उसे, या जो रिमेनिंग जो अनएक्सपायर्ड पीरियड है, जो कि इस केस में हमने माना है 1 साल, क्या वो उतना ही मिलेगा? आइए चेक करते हैं। सेक्शन 6 सब सेक्शन 5 की लैंग्वेज हम पढ़ेंगे। बेटा इस वीडियो को एक बार ही नहीं 2 बार ही देखना, कम से कम एक बार ही में ये समझ में नहीं आएगा। एक बार ही देखना, पढ़ना, फिर देखना, और फिर कॉलर खड़े करके ना पेपर चेक करने वाले को चैलेंज कर देना, कहता आजा मैदान में, अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो आजा मैदान में, दे क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन दे और मैं उसे सॉल्व करके दिखाऊंगा। बेटा कोई भी चीज पढ़ो तो इतनी गहराई से पढ़ो, इतनी प्यार से पढ़ो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ला पढ़ना और जंगल में जाने के जैसे बराबर है। अब कई लोग बोलते हैं सर आप अननेसेसरली डायग्राम्स बनाते रहते हो सेक्शंस के। मैं कहता हूं भाई, ला पढ़ना और जंगल में जाना एक बराबर होता है। ला पढ़ना और जंगल में जाना एक बराबर कैसे होता है? भाई देखो, आप किसी जंगल में घुस गए, ठीक है, घुसना मत, वैसे प्रॉपर तरीके से अगर जाना है तो कभी, तो जंगल में एक बात जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, दिशा भ्रमण हो जाता है बंदे को। ये नहीं पता लगता है कि मुझे जाना किधर से, मैं आया किधर से हूं। तो ला पढ़ते पढ़ते भी ऐसा ही कुछ महसूस होता है जो सिस्टमैटिक स्टडी नहीं करते। और अगर हम जंगल में जा रहे हैं और पूरे नक्शे के साथ जा रहे हैं, पूरा मैप है हमारे पास, जीपीएस सिस्टम है, फिर हमें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जा सकते हैं। हमें पता है कि कहाँ पे कैसे जाना है। तो इसीलिए ला के साथ भी मैं नक्शे से बना देता हूँ ताकि आपको पूरा कॉन्फिडेंस रहे। ठीक है, तो चलिए बेटा, आइए सेक्शन 6 सब सेक्शन 5 की लैंग्वेज हम एक बार पढ़ेंगे। आई होप आपको सिचुएशन समझ में आ रही होगी। नहीं समझ में आई तो लेक्चर को पॉज रिवर्स करके दोबारा से आप, यही तो वीडियो क्लासेस का मजा है, यही तो ऑनलाइन क्लासेस का मजा है। इसमें टीचर आपके इशारों पर काम कर रहा होता है। देखो, आप जब चाहे एल के सोनी को बोले चुप हो जा भाई, एल के सोनी चुप हो जाएगा। आप कहेंगे ऑन द क्लिक ऑफ योर माउस, आप कहोगे एल के सोनी बेटा बोल,
तो एल के सोनी बोलना शुरू हो जाएगा। तो एल के सोनी यहाँ तुम्हारी तुम्हारी टिप्स पर है। तो जैसे तुम एल के सोनी को चलाओगे वैसे एल के सोनी चलेगा। तो एक सेकंड के लिए रुकिए जरा। ओके, एक बार ये बेटा लैंग्वेज को हम दोबारा से देखेंगे, 6 सब सेक्शन 5 की लैंग्वेज को। वेयर ए पर्सन अंडर डिसेबिलिटी डाइज आफ्टर द डिसेबिलिटी सीजेस बट विद इन द पीरियड अलाउड टू हिम अंडर सेक्शन 6। सेक्शन 6 क्या कहता है कि जहां लीगल डिसेबिलिटी सीज होगी वो सेम पीरियड उसे मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर उस पीरियड में उसकी डेथ हो जाए, जैसे इस केस में हो गया, हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव मे इंस्टीट्यूट द सूट और मेक द एप्लीकेशन within the same period after the death as would otherwise have been available to that person had he not died। तो कितना पीरियड मिलेगा? तो इस बात का आंसर ये था कि जो हरे रंग का आप ये जो शेडेड एरिया देख रहे हैं, इतना टाइम पीरियड उसे मिलेगा। यानी लिमिटेशन पीरियड सीज हुआ, ओरिजिनली कोज ऑफ एक्शन से लिमिटेशन पीरियड 3 साल था। लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं हो पाया। क्यों स्टार्ट नहीं हो पाया? वो इसीलिए स्टार्ट नहीं हो पाया क्योंकि द पर्सन वाज लीगली डिसेबल इन दिस पीरियड, ठीक है। तो यहां पर लीगल डिसेबिलिटी थी। लीगल डिसेबिलिटी के कारण लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं हो पाया इस टाइम के दौरान। इस टाइम के दौरान लिमिटेशन पीरियड शुरू नहीं हो पाया, इसीलिए लिमिटेशन पीरियड कहां से स्टार्ट होगा? जहां पर लीगल डिसेबिलिटी सीज होगी वहां से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। कितना पीरियड मिलेगा जी? सेम पीरियड मिलेगा। अगर लीगल डिसेबिलिटी ना हुई होती, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 कहता है कि सेम पीरियड मिलेगा। सेम पीरियड मिल गया, सही बात समझ में आ गई हमें। लेकिन वो उससे पहले पीरियड एक्सपायर होता है कि वो प्लेंटिफ की डेथ हो जाती है। तो जो बचा हुआ पीरियड है वो मिलेगा उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। शाबाश, ये लास्ट लाइन बिल्कुल, एज वुड अदरवाइज हैव बीन अवेलेबल टू दैट पर्सन। दैट पर्सन का मतलब जो पर्सन मर चुका है, हैड ही हैड नॉट डाइड। अगर वो नहीं मरता तो कितना पीरियड मिलता? इतना पीरियड मिलता। अगर वो नहीं मरता तो इतना पीरियड मिलता। वो यहां पर मर गया तो बाकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कितना पीरियड मिलेगा? जो ये ग्रीन कलर का शेडेड पीरियड देख रहे हैं उतना पीरियड मिलेगा। ये था सेक्शन 6 सब सेक्शन 5। शाबाश। और आइए अब हम सेक्शन में आगे चलेंगे। हाँ, ओहो, एक चीज भूल गया, एक चीज रह गया। सेक्शन 6 सब सेक्शन 4 रह गया भाई। आइए उसे भी हम करेंगे। सेक्शन 6 सब सेक्शन 4 की सिचुएशन रह गई। शाबाश। अब क्या हुआ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन है, बड़ा इंटरेस्टिंग छोटा सा एक सब सेक्शन है। इसको भी साथ साथ खत्म कर लेते हैं और भगवान आपका भला करे, आपको बल बुद्धि और विद्या दे, ठीक है। भगवान से कुछ मांगो तो भगवान से बोला करो बल बुद्धि और विद्या दे मोहे, ठीक है। भगवान से, ठीक है, बल मांगा करो, शक्ति, ठीक है। स्टूडेंट के हाथों में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि दीवार पे मुक्का मार दे तो दीवार गिर जाए आपके पास। अगर आप जवान हैं, यंग हैं और आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है तो फिर आप काहे के आप जवान हैं? तो इतना शक्ति होनी चाहिए ना, दीवार पे मुक्का मारो तो दीवार गिर जाए, हिल जाए दीवार। और विद्या, बल, विद्या, बुद्धि होनी चाहिए और विद्या होनी चाहिए। ये तीनों काम तभी हो सकते हैं जब आप फोकस्ड हैं लाइफ में। सेक्शन 6 आपके माइंड को बड़ा मैच्योर कर देता है। अगर आपका माइंड काम नहीं है, मैच्योर नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर नहीं है, तो सेक्शन 6 कभी समझ में नहीं आ सकता आपके सेक्शन 6 के मैंने एक एक इंच को आपको समझाया है, समझाने की कोशिश करी है। और
इसके क्वेश्चंस भी मैं आपको दूंगा, क्वेश्चंस भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। आइए इसका एक पार्ट बचा हुआ है छोटा सा, वो हम फिनिश कर लेते हैं। अब हुआ क्या है कि वेयर द लीगल रिप्रेजेंटेटिव is at the date of the death of the person, where the legal representative is at the date of the death of the person whom he represents affected by such disability। ओहो, अब यहाँ पे क्या हुआ, एक डायग्राम बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे बेटा, और इस बात को समझने की कोशिश हम करेंगे। आइए एक डायग्राम बनाइए मेरे साथ। चलिए आइए पहले हम यहाँ नोट करेंगे इन सब चीजों को। दिस इज द डेट ऑन विच cause of action arise। शुरुआत सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 जैसी लगेगी, सेक्शन 6 सब सेक्शन 4 की भी। एंड दिस इज द डेट ऑन विच लीगल डिसेबिलिटी सीजेस। यहां पर लीगल डिसेबिलिटी सीज होती है। ऑन दिस डेट प्लेंटिफ डाइड, ऑन दिस डेट प्लेंटिफ डाइड, यहां पर प्लेंटिफ की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, प्लेंटिफ डाइड तो लीगल एक्शन अब कौन लेगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब यहां क्या हुआ, लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी लीगली डिसेबल है। आया ना मजा सुन के, ये कहता है सेक्शन 6 सब सेक्शन 4। अब केस फाइल किसने करना है, केस फाइल लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने करना था, लेकिन वो भी लीगल डिसेबल निकला। तो यहां पर कॉमन सेंस की बात है, उसकी लीगल डिसेबिलिटी सीज होने का इंतजार करेंगे। सेक्शन 6 सब सेक्शन 4 कहता है कि उसकी लीगल डिसेबिलिटी खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। वेयर द रिप्रेजेंटेटिव इज एट द डेट ऑफ द डेथ ऑफ द पर्सन हुम ही रिप्रेजेंट्स इफेक्टेड बाय सच डिसेबिलिटी। लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी आगे मान लो बच्चा है, और बच्चे का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो पागल है। हो सकता है ऐसा, बिल्कुल पॉसिबल है, हो सकता है। बिकॉज ऑफ एक्शन जो राइज हुआ वो एक बच्चे के फेवर में हुआ। ठीक है, इससे पहले कि वो बच्चा 18 साल का होता, बच्चे की डेथ हो जाती है, और उसका जो वारिस है, कानूनी वारिस है, जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है, वो पागल है या वो कोमा में है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है ऐसा। तो फिर क्या होगा कि इस लीगल रिप्रेजेंटेटिव की लीगल डिसेबिलिटी को के सीज होने का इंतजार करना पड़ेगा। द रूल्स कंटेन्ड इन सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 शैल अप्लाई इन सच अ सिचुएशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए लास्ट पार्ट, इस सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज हुई हैं, उन्हें भी कर लेंगे। मीनिंग ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन द सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट। आइए, द टर्म माइनर इंक्लूड्स अ चाइल्ड इन द वॉम्ब। गर्भ में जो बच्चा है उसे भी हम माइनर मानेंगे। ये इस तरह की डेफिनेशन आपको देखने को नहीं मिली होगी। हुआ क्या है, जो बच्चा गर्भ में है, गर्भ में मतलब माँ के पेट में जो बच्चा है, उसे भी हम माइनर मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। द टर्म इडियट मीन्स अ पर्सन हुज state of mind in such as to render him unable to understand the nature of consequences of the act he is entering into। और idiot का मतलब ये क्या है, idiot का मतलब है यहाँ पे कि उस पर्सन को idiot मानेंगे जो ये नहीं समझ पा रहा कि लीगल एक्शन का इफेक्ट क्या है। तो दैट्स इट फॉर दिस सेक्शन। आज के इस सेशन के लिए बेटा इतना ही है। आपको लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा।
आप अगर ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ डिटेल्स बता देता हूं बेटा। 9818050252। इंडिया के अंदर जितने भी लॉ से रिलेटेड, जुडिशियल लॉ से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं, हम सब की प्रिपरेशन करवाते हैं। www.omnigyan.com ये हमारी वेबसाइट है, .omnigyan.com। और अगर आप इंडिया के या वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ, हम आपको बिजनेस सेटअप करने में भी हेल्प करते हैं। अगर आपका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अगर आपका कोई कंप्यूटर सेंटर है, या फिर आप किसी कॉलेज को चलाते हैं, किसी स्कूल को चलाते हैं, तो हम यहाँ से बड़े ही एक्सपर्ट लोगों के वीडियोस प्रोवाइड करा सकते हैं बहुत ही रीजनेबल मिनिमम रेट्स पर। अगर आपको कोई भी इस बारे में इंक्वायरी करनी है तो ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। शाम को 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे के बीच में फ़ोन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल for future updates. Thank you very much. God bless you.